गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। आज की फास्ट लाइफ के लिए है फास्ट 15। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 10 मार्च की चुनाव प्रचार के दौरान नंदीग्राम में हुए कथित हमले के बाद तृणमूल कांग्रेस हमलावर है। गुरुवार को टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया और हमले की क्रोनोलॉजी समझाई। What happened yesterday was and caused grievous injury to a Z category protectee. It's also, she's the chief minister, she's India's only woman chief minister, but she's a Z category protectee. What is going on? Where does the buck stop? How far can this go? This is still not president's rule. This is still not a union territory. The hard questions have to be answered, and those responsible for this heinous incident need to be brought to book. And it's in such poor taste that 20-30 minutes after this happened, there were other kinds of statements meant. We condemn those statements. Talk to the doctors, see what happened. विधानसभा चुनाव की घोषणा और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा के बाद 2 दिन पहले टीएमसी के 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद आज भी टीएमसी के 2 विधायक गौरी शंकर दत्ता व बच्चू हाजरा बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी ने बंगाल पर फोकस कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। 27 मार्च को पहले चरण के मतदान के पहले वो 15 मार्च और 19 मार्च को फिर बंगाल आ सकते हैं। चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभिनेता व भाजपा के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती को Y+ श्रेणी का सुरक्षा घेरा मुहैया करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस घटना में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 4 लोग घायल हो गए हैं। हादसा एक ट्रक और कार के बीच टक्कर के बाद हुआ है। तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सत्ता संभलते ही सीएम तीरथ सिंह एक्शन में आ गए हैं। नए सीएम ने हरिद्वार कुंभ को लेकर बड़ा फैसला किया है। तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि हरिद्वार कुंभ के लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालुओं का स्वागत है। कुंभ में सभी शाही स्नान होंगे। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले में मंगलवार को PIA लिखा एक विमान के आकार का गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया है। इस पर अंग्रेजी और उर्दू में PIA लिखा हुआ था। इस गुब्बारे को देखते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाली खबरें सामने आई हैं। यहाँ 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के 24 घंटे के भीतर ही पीड़िता के पिता को अज्ञात ट्रक ने रौंद दिया। आनन फानन में पुलिस ने उन्हें हेल्थ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने कानपुर सागर हाईवे को जाम कर दिया है। इंडोनेशिया में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर एक बस खाई में गिर गई है, जिसमें अब तक कम से कम 27 लोगों की मौत की खबर है, जबकि बड़ी संख्या में बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागपुर में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि जरूरी सेवाएं चालू रहेगी। किसान ने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर 26 मार्च को भारत बंद करने का ऐलान किया है। इस बार का बंद पूरे दिन का होगा। योजना एक भी वाहन के सड़क पर न आने देने की है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोट से भरी जो गाड़ी मिली थी, उसकी जांच के तार अब तिहाड़ जेल के कैदियों से जुड़ने लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विस्फोट मिलने के बाद जिस टेलीग्राम चैनल से धमकी दी गई थी, उसे तिहाड़ जेल में क्रिएट किया गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नाबालिग बच्ची के साथ रेप के मामले में पीड़िता के पिता की मौत हो गई है। इल्जाम है कि आरोपी ने पीड़िता के पिता को कुचलकर मार डाला है। इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया सीनेत ने कहा कि मुख्य आरोपी का पिता एक पुलिस वाला है, लेकिन योगी शाह चुप है। अभी कुछ ही दिन पहले बड़ी तामझाम से महिला दिवस मनाया गया था। खैर मेरा तो ये मानना है कि एक ही दिन महिलाओं का नहीं होता है, ये पूरा साल हमारा है और हमारी शक्ति को कम आंकना किसी भी पुरुष की
गलती होती होगी। खैर, महिला दिवस मनाया गया, नारी शक्ति का आह्वान हुआ और उसके बाद एक खबर जो उत्तर प्रदेश से महिलाओं के दमन की, बढ़ते हुए अपराध की आती है, वो सभ्य समाज के नाम पर एक धब्बा है और ये थमने का नाम नहीं लेती है। उन्नाव, शाहजहांपुर, हाथरस, लखीमपुर, बाराबंकी और अब कानपुर, एक 13 साल की बच्ची का रेप होता है। उसके पिता एफआईआर करते हैं और उन्हीं को कुचलकर मार दिया जाता है। आपको याद है उन्नाव में भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले तो पीड़िता के साथ जघन्य अपराध कर दो और फिर उसको अगर कोई थोड़ा बहुत हक दिलाने की लड़ाई लड़ने वाला हो, उसको भी मार डालो, हर साक्ष्य खत्म कर दो। और ये बिल्कुल भी चौंकाने वाली बात नहीं है कि जो मुख्य अभियुक्त हैं, उनके पिताजी उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी हैं। तो न पैरवी होगी, न दोषियों को सजा मिलेगी और महिलाओं के खिलाफ अपराध निरंतर बढ़ता जाएगा। एक 13 साल की बच्ची का रेप अपने आप में दिल दहलाने वाली घटना है, लेकिन योगी जी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, अमित शाह के मुंह पे चुप्पी है, प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल चुप रहते हैं और इन सब लोगों की चुप्पी निंदनीय ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाती है इनके आडंबर और ढोंग पर जो महिलाओं के नाम पर नारी शक्ति इत्यादि नारों से रचे जाते हैं। और इनकी चुप्पी जो है, जो सुई पटक सन्नाटा मैं उसे कहती हूं, पिन ड्रॉप साइलेंस, वो महिला सुरक्षा के लिए बहुत घातक है। योगी जी के पास वक्त है मालदा जाकर वोट मांगने का। वो बंगाल जाकर कहते हैं कि अपराध मुक्त हो जाएगा बंगाल। आपकी नाक के नीचे जो अपराध हो रहा है, आपकी नाक के नीचे जो अराजकता है, उससे आप उत्तर प्रदेश को कब मुक्त करिएगा? और ये सच है कि ये स्क्रिप्ट है और ये बार बार रिपीट होती है। पहले महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है, उसके बाद उसको छिपाने के, उनके साक्ष्य मिटाने की कोशिशें होती हैं। कुछ नहीं है तो जो पैरवी करने वाला भाई या बाप है, उसी को मार डाला जाता है। पूरी की पूरी भक्त मंडली, सूचना सलाहकारों की मंडली, आला पुलिस अधिकारी, गवर्नमेंट सब लग जाते हैं उत्तर प्रदेश में महिला के पहले तो प्रूव करने में कि रेप हुआ ही नहीं है और फिर उसके चरित्र हनन करने में, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। 10 मार्च को क्रिकेट जगत में एक ऐसी खबर सामने आई है कि एक बार फिर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में है। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जॉय बेंजामिन का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वो 60 वर्ष के थे। सैमसंग गैलेक्सी M12 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इस फ़ोन को 6000 mAh की बड़ी बैटरी और Exynos 850 प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है। इस फ़ोन की कीमत 11,000 रुपये से भी कम रखी गई है। ऐसे में सैमसंग का सबसे सस्ता 90 हर्ट्ज डिस्प्ले वाला फ़ोन बन गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 के साथ।